हाँ, तो डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी विषय क्लास कक्षा 12 की क्लास लेकर के हाजिर है। देखिए विद्यार्थियों, आज हम जो है नेक्स्ट जो संतवाणी पढ़ रहे थे, संतवाणी में कबीरदास जी के बारे में हमने चर्चा की है। अब आगे जो है हम तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, तुलसीदास राम के उपासक थे। इन्होंने जो है रामचरितमानस जो है की रचना की। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जीवन परिचय। देखिए इनका जन्म जो है जन्म 1532 ईस्वी और मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में ये इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान देखिए इनका उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिले है, उस बांदा जिले में राजापुर गांव है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिले हैं, इस बांदा जिले में एक छोटा सा गांव है राजापुर गांव। इस राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ माना जाता है। तो आगे देखिए इनका जो जन्म है, ऐसा माना जाता है विद्वानों द्वारा कि बहुत ही कठिनाइयों के साथ में बीता और संघर्षशील में जीवन इनका रहा। तो आगे चलते हैं। इनके गुरु का नाम था नरहयानंद था इनका नाम। नरहयानंद इनके गुरु का नाम है। आगे देखिए, इन्होंने शेष सनातन से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। इनके गुरु जो है, जो शेष सनातन जो हमारा धर्म है, इससे शिक्षा दीक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। अब देखिए इसमें एक ऐसा प्रसंग है जो मैंने बताया कि ये ईश्वर के प्रति इतना लगाव या आसक्ति प्रेम जो है इनमें जागृत कैसे होता है। ये जागृत होने का कारण था, मैंने पूर्वोक्त कक्षा में भी बताया था कि इनकी पत्नी जो थी रत्नावली, उन्होंने जो है ऐसे शब्द बाण इनको कहे कि इनके शब्द बाण से इनको जो है ईश्वर के प्रति जो प्रेम है
वो प्रेम जागृत होता है, तो फिर इनमें जो है प्रेमासक्ति और ईश्वर के प्रति लगाव, प्रेम जो है जागृत हो जाता है। और ये जो एक रचना और बहुत बड़े संत कवि, जो एक बहुत बड़ी हमारी इनकी यश कीर्ति है, रामचरितमानस। तो देखिए इनकी रचनाएं, देखिए रचनाएं देखिए। देखो सबसे पहले तो जो इनका है रामचरितमानस, रामचरितमानस ये इनका प्रसिद्ध काव्य और पथ प्रदर्शक रहा है, जिनसे इसकी या इनकी यश और कीर्ति बनी। अब देखिए इसके साथ में और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे बरवे रामायण और रामलला नहछू। बरवे रामायण कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नहछू, बरवे रामायण कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नहछू और कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। ये तो इनके जो है रचनाएं हैं, लेकिन इनकी सबसे और प्रसिद्ध रचना है रामायण, जो जैसे बरवे रामायण है, ये रामायण है। ये रामायण जो है इनसे इनको इसी की तरह जो है एक विशेष, हम कह सकते हैं विशेष प्रसिद्धि, इसी की तरह प्रसिद्धि रचना कह सकते हैं हम इसको, विशेष प्रसिद्धि रचना भी इनसे मिलती है इनको। तो देखिए ये क्या करते हैं, अभी यहाँ पर हमारे समझने की बात ये है कि सबसे जो उत्तम महान जो रामचरितमानस है, ये रामचरितमानस हमारे हिंदू धर्म को एक नई दिशा प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द रखा पथ प्रदर्शक है, यानी कि इसमें क्या है, राम जी को एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है, राम जी को एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है। ये तो इनकी रचना में से मुख्य हैं। एक यह है कि जो इनकी रचनाएं हैं, इन रचनाओं में एक चीज़ बता रखी है कि मानव जीवन को परमार्थ
में ही सार्थक बताया है। एक मुख्य बात तो इनकी काव्य की है कि मानव जीवन को जो है परमार्थ में ही सार्थक बताया है। परमार्थ में सार्थक बताया है, इसका आशय ये है कि हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम परमार्थ करेंगे। यदि हम परमार्थ नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे, दूसरों का भला नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक नहीं है। वो एक शुद्ध या यूँ कहे कि उसका होना उचित नहीं है। यदि हम परमार्थ नहीं करते हैं, हमारे उसमें कोई सार्थकता नहीं है, सरसता नहीं है, कोई महत्व नहीं होता जीवन का। तो इस प्रकार जो है एक बात उनकी काव्य की महत्व की है। दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने जो है जो मनुष्य विकार होते हैं, मनुष्य के विकार को त्याग कर सद्गुण ग्रहण करना, सद्गुण ग्रहण करना, सद्गुण ग्रहण करना, इस बात के ऊपर इन्होंने जोर दिया है। ये कुछ मोस्ट बातें हैं इनकी काव्य की, जो यह है सद्गुण ग्रहण किया है। अवगुणों को जो है, विकार का मतलब ये होता है अवगुण, विकार का मतलब होता है अवगुण। और अवगुण जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, तृष्णा, लालसा, अमानुष्य तक आदि जो है ये विकार के अंतर्गत आते हैं। और जो है इन विकारों को त्याग करके एक सद्गुण ग्रहण करके और आदर्श को जो स्थापित इन्होंने किया है, इस आदर्श पे चल करके जीवन को परमार्थ में लगा देना और सार्थक बना लेना, यही इनका मोस्ट और मुख्य जो है नजरिया रहा है, मुख्य उद्देश्य रहा है। तुलसीदास जी ने, देखिए तुलसीदास जी का जीवन जो है संघर्ष में बताया गया है। इनका विवाह जो है रत्नावली के साथ में हुआ और रत्नावली के द्वारा ही इनको एक जागृत कर और राम और भगवान के प्रति जो है एक प्रेम जगाया। ये पहले ईश्वर के प्रेम से बहुत दूर थे, लेकिन इनकी पत्नी ने जो है इनको शब्दबाण या प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति जो प्रेम की आसक्ति होती है, प्रेम का जो मार्ग है वो मार्ग बताया गया। उसी मार्ग पर चल कर के इन्होंने जो है रामायण महाभारत आदि, महाभारत नहीं, रामायण आदि जो रचनाएं हैं, गीतावली की कवितावली, कृष्ण गीतावली जो है, बड़े रामायण आदि जो है इन्होंने रचना की और एक धर्म के ऊपर जो है एक आदर्श स्थापित किया, जिस पे चल करके हम जो है हमारा जीवन महत्व को जाने। आगे चलते हैं, इनकी कुछ दोहा स्वरूप दे रखा है तो हम उसको पढ़ लेते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किमी जानहि ते किमी जानहि रघुपतहि
मूड परे भवकूप। अब देखिए इन्होंने एक इनका जो पहला दोहा है पढ़ते हैं। काम वासना, क्रोध, जो हमारा क्रोध अग्नि होती है। मद यानी घमंड या अहंकार। लोभ लालच जो होता है। रत यानी लीन रहना, इसमें इन कार्यों में लीन रहना। गृहासक्त, गृह भोग में आसक्ति, गृह भोग में आसक्ति। दुख रूप, जो किसका होता है? दुख का कारण होता है। दुख का कारण या रूप, दुख का कारण या रूप होता है। अब देखिए आगे हैं। उसी प्रकार रघुपति ही भगवान ईश्वर श्री राम मूढ़ मूर्ख, परे यानी गिरना, भव यानी संसार, कूप यानी होता है कुआ। ठीक है। जाने ही जानते हैं वे मूर्ख लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं। अब देखिए इसका भावार्थ देखिए। तुलसीदास जी इसमें कहना चाह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते के में जान ही रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। तुलसीदास जी सद्गुण और दुर्गुण का जो है परमार्थ क्या होता है, एक ईश्वर के प्रति प्रेम क्या होता है। कुछ मूर्ख लोग जो है ईश्वर को जान नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके लिए कुआई क्या है? संसार है। उनके लिए क्या है? कुआई क्या है? संसार है। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मूर्ख लोग काम क्रोध, ये जो विकार है, काम क्रोध मद अहंकार लोभ लालच तृष्णा रत में, इन्हीं में लीन रहते हैं। गृहासक्त दुख रूप, जो गृह है, जो घर की जो आसक्ति होती है वह दुख रूप में होता है, दुख स्वरूप में होता है। वे मूर्ख लोग ते किमी जाने, वे मूर्ख लोग रघुपति अर्थात रघुपति भगवान श्री राम को वो क्या जाने। क्यों? क्योंकि मूर्ख लोग के तो कुआ ही संसार है। मूर्ख लोग के तो कुआ ही क्या है? संसार है। कूप है मूढ़ परे भवकूप, यानी कि मूर्ख लोग तो एक कुएं के अंदर ही पड़े हुए हैं। अर्थात उन मूर्ख लोगों का जीवन तो एक कुएं में पड़े हुए जीव के समान है। उनका संसार जो है एक कुएं के समान संकीर्ण है, छोटा है। एक बार और देख लीजिए। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ अहंकार रत, ये जो आदि दुर्गुण है, काम वासना है, क्रोध है, अहंकार है, दर्प घमंड और लालच है, लोभ रत, इनमें लीन रहते हैं। और जो गृहासक्त दुख रूप, जो गृहासक्ति संसार है हमारा, जो गृहाशक्ति जो हमारा आश्रम है, इसमें समस्त प्रकार के जो दुख रूप है, वो दुख रूप का कारण होता है वे मूर्ख लोग जो इनमें लगे हुए रहते हैं। वे मूर्ख लोग जो ऊपर की सभी बातें बताई गई है इनमें लगे रहते हैं। वे मूर्ख लोग प्रभु को क्या जाने, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम को नहीं जान पाते। वो तो मूर्ख लोग जो है उनके लिए कुआ ही संसार है। अर्थात
उन मूर्ख लोग जो भगवान श्री राम को नहीं जान पाते और जो इस संसार में समस्त प्रकार की जो विडंबनाएं हैं, जो विकार है, इन विकारों में लीन रहते हैं, उनको यही पता नहीं है कि भगवान श्री राम ईश्वर क्या है, वो नहीं जानते ईश्वर को। उन लोगों का जीवन भव यानी संसार, उन लोगों का संसार तो ऐसा होता है जैसे कोई मूर्ख कुएं में पड़ा हुआ एक यथार्थ कुआं एक संसार है। जिस प्रकार एक मेंढक जो होता है वो कुएं में पड़ा हुआ मेंढक का संसार कुआं ही होता है, बाहर की दुनिया को नहीं जानता। उसी प्रकार तुलना की गई है कि एक मूर्ख लोग जो इन कामों में ये जो बताया गया है ये कुआं है, इसको कुआं बताया गया है। यहाँ पर इसको क्या बताया गया? कुआं बताया गया है। किसने बताया? तुलसीदास जी ने, कि ये कुआं है। जिस प्रकार मेंढक और वो कुएं में पड़ा है, उसके लिए पूरा संसार यही है। उसी प्रकार मूर्ख लोगों के लिए भी पूरा संसार, जितने भी हमारी आसक्तियाँ होती है, लोभ, लालच, काम, क्रोध, जितने भी विकार बताए गए हैं, इन विकारों में लगा रहता है, उसको वो भगवान को नहीं जानता हूँ। ते किम भी जान नहीं रघुपति, अर्थात रघुपति भगवान श्री राम को वो नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मेंढक के कुएं में संसार होता है, उसी प्रकार उस मूर्ख के तो पूरा जो कुआं ही है वो क्या है? संसार है। उस मेंढक की तरह जो है कुआं, उसका क्या है? संसार है। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। दूसरा है इनका, कहिबे को रसना रची, सुनिबे को सुनिबे कहे किए कान, सुनिबे कहे किए कान, धरिबे कहे चित हित, धरिबे कहे चित हित, सहित परमारथ आगे क्या बताया? परमारथ ही सुजान। देखिए तुलसीदास जी ने कहिबे मतलब कहना, रसना मतलब जीवा, जीवा यानी जीव जिसे हम कह सकते हैं। रचना की, रचना करना। सुनना, सुनिबे का मतलब था सुनना। कहे मतलब कहना। कान यानी कर्ण, कान जो भी है। धरिबे का मतलब होता है धारण करना। चित्त यानी हृदय, हित यानी हितकर, सहित यानी सहित, परमार्थ यानी भला करना। अब देखिए इसमें तुलसीदास जी कहते हैं ये हमारे जो ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है, इस शरीर को जो है परमार्थ में सार्थक बताया है। यदि हम परमार्थ नहीं करते हैं
तो हमारा इस जीवन में कोई अर्थ अर्थात कोई सार्थकता नहीं है। यदि हम किसी का भला नहीं करते हैं और अपने स्वार्थ निज हित में लगे रहते हैं तो हमारा जो ये संसार, इसमें समस्त प्रकार के जो विकार है उस विकार में हम लीन रहते हैं और जो हमें ईश्वर ने जो भौतिक स्वरूप दिया है इस स्वरूप को सजाने में लगे रहते हैं। या हम ये कहें कि हमें जितने भी शरीर में अंग प्रदान किए, भौतिक स्वरूप प्रदान किया, इन सब का कोई ना कोई सिद्ध और सार्थक अर्थ है। हम इनको वेद